हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविश पाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि नीट में जो है हर साल क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे शायद कुछ गलत बोला मैंने नीट में जो है हर साल यहाँ से क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। प्रीवियस पेपर उठा के देखा करो, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे। प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जो है एक दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देखेंगे? कोशिका चक्र देखने वाले हैं, सूत्री विभाजन अवस्था जिसको एम्फेस कहते हैं, इसके बाद में सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व और उसके बाद अर्धसूत्री। तो देखो, एक हो गया हमारा सेल साइकिल। कोशिका जो है 2 टाइप से विभाजित होती है, सम विभाजन यानी समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? चलिए, तो 3 भागों में जो है चैप्टर को डिवाइड किया गया है और ये जो चौथा नियम है तो छोटा सा टॉपिक है, तो 3 ही टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है, तो इधर से पढ़ाता हूं। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन कर रही है एनसीईआरटी माता आपसे, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़े ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। ये पहले भी बात कर चुके थे कि जो कोशिका है यानी कि सेल से ही पूरे ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे जो है जीव का निर्माण होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एनसीईआरटी माता कहती है आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि एक छोटी सी कोशिका जिसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, उससे पूरे के पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। ये एक कोशिका जिसको हम लोग आंखों से भी नहीं देख सकते हैं और इससे जो है पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। सुंदर सी तस्वीर मैंने आपकी बना दी। तो हम भी जो है एक ही कोशिका से बने हैं। हाँ, ये सुंदर सी तस्वीर आपकी है। तो एक कोशिका से हम बने हैं, तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। कोई भी जीव की बात करें तो क्या करेगा? वृद्धि करेगा यानी आकार में बढ़ेगा, जनन करेगा यानी 1 से 2 कोशिका होंगी, 2 से 4 होंगी, 10 होंगी। तो ये विशेषता सभी में है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है। देखो कैसे, कहां बताओ? यहां देखो, ये एक कोशिका है, ये डिवाइड करके 1 से कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका बन जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ही काम होता है, तो ये याद रखना। यहाँ पे 2 भागों में विभाजित होकर ये काम करती है। इसके बाद जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिका का निर्माण करती है। यही चीज मैंने आपको भी बताई। देखो क्या बताया कि इसको क्या कहेंगे? पेरेंटल सेल। ठीक है, पेरेंटल सेल यानी कि पैतृक कोशिका, जो अभी हम लोगों ने बात करी। ठीक है, ये पैतृक कोशिका हो गई। ये जो है संतति कोशिका रहेंगी। कितनी संतति कोशिका बनेगी? 2। 1 से 2 कोशिका बनेगी और उसको संतति कोशिका कहते हैं। ये याद रखना है, ये दिया हुआ है। क्लियर है? कहां से बनेंगी ये? तो ये पैतृक कोशिका से बनेंगी। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करें हम लोग। तो ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। अब क्या करेंगी? ये भी डिवाइड हो जाएंगी, ये भी 1 से 2 बन जाएंगी, ये भी 1 से 2 बन जाएंगी। तो इस प्रकार ये स्वयं से जो है विभाजित होते रहती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद नई कोश की जनसंख्या बहुत सारी जनसंख्या का निर्माण करती है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद
एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। तो यहां पे ये बात करी कई चक्र, तो इसको कहते हैं सेल साइकिल। क्लियर है? तो वही हम लोगों को देखना है, ये है सेल साइकिल। क्लियर है? तो चलो रफली एक चीज बता देता हूं मैं आपको। सो अच्छा हो गया ये डिलीट नहीं हुआ। तो देखो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। चलो ले लिया आपने। चलो अब मैं आपको बताता हूं। सो 1 मिनट, ये तो पूरा ही डिलीट हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। एनसीईआरटी माता कहना चाह रही है कि आपके पास में एक जो है पैतृक कोशिका है। कौन सी कोशिका? पैतृक कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंटल सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 से 2 कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो गया। ये क्या है? 2 संतति कोशिका है। क्लियर? कौन सी है? संतति कोशिका। अब यहां पे क्या होता है, ये सभी कोशिका स्वयं से फिर डिवाइड होंगी, 1 से फिर 2 कोशिका बनेंगी। ये इस टाइप से जो है असंख्य जनसंख्या बनाते रहते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पे जब 1 से 2 कोशिका बनती है तो यहां पे बहुत सारे चक्र चलते हैं, और इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चक्र को हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यही इसका इंट्रोडक्शन है, यही चीजें हम लोगों को देखनी है। अब ये जो डिवाइड होती है, पहली बात तो क्या होगा, डिवाइड होने से पहले कुछ चक्र चलेंगे, तो हमको कोशिका चक्र देखना है। अब डिवाइड ये 2 टाइप से होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, कोशिका विभाजन जो है 2 टाइप से होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, और दूसरा कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? तो पूरा चैप्टर जो है 3 भागों में डिवाइड है। एक तो कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन रखते हैं, बाकी जो है कोशिका चक्र हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।